नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम आज 37वें श्लोक से बढ़ते हैं आगे। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि सुहृदो अनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजा परायणं राजसु योजितां हसाम् योजित अनहस्ताम् योजितां हसाम् अपि अद्य नस्त्वं स्वकृते हि प्रभो जिहाससि सुहृदो अनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजा परायणं राजसु योजितां हसाम्। मेरे साथ पढ़िए। अपि अद्य नस्त्वं सुकृते हित प्रभो अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि सुहृदो अनुजीविनः जिहाससि स्वित्सुहृदः अनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसाम् परायणं राजसु योजितां हसाम् अपि अद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि सुहृदो अनुजीविनः जिहाससि सुहृदो अनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसाम् परायणं राजसु योजितां हसाम्। शब्दार्थ है अपि यदि अद्य आज न हमको त्वम आप स्वकृत अपने आप संपन्न ईहित सारे कर्म प्रभो हे मेरे प्रभु जिहाससि त्यागते हो स्वित संभवतः सुहृदः घनिष्ठ मित्र अनुजीविनः दया पर निर्भर ऐसाम जिनका न तो च तथा अन्यत कोई अन्य भवतः आपके पद अम्बुजात चरण कमलों से परायणम आश्रित राजसु राजाओं के प्रति योजित लगे हुए अनहसाम शत्रुता। कौन कह रही है? कुंती भगवान को क्या कह रही है? हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, आप समझ सकते हैं शत्रुता क्यों करी है? क्योंकि सारे राजाओं को तहस नहस हो गए सब
इस वजह से, क्योंकि बचा हुआ खाली युधिष्ठिर है जो राज्य कर रहे हैं अभी, एक छत्र राज्य है उनका। तो कुंती कह रही है कि अब ऐसे सब लोग हमसे शत्रुता किए हुए हैं, स्वाभाविक है, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? भगवान को कह रही है कि आप ऐसे हालत में हमको छोड़ देंगे। मेरे साथ पढ़िए, हे मेरे प्रभु, हे मेरे हे प्रभु, मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य आपने अपने सारे सारे कर्तव्य सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। स्वयं पूरे कर दिए हैं। हैं। आज जब हम आज जब हम आपकी कृपा पर आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, पूरी तरह आश्रित हैं, और जब हमारा और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, और कोई रक्षक नहीं है, और जब सारे राजा और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? जाएंगे। हाँ, ये भगवान के भक्तों के एक खास बात है, वो पूरी तरह उन पर आश्रित रहते हैं और उन्हीं को एकनिष्ठ, उन्हीं का ध्यान रखते हैं। तो भगवान भी ऐसे भक्तों को छोड़ते नहीं है। ये भगवान ने कहा है, पढ़ा है ना हमने पहले, जो ऐसा मेरा भक्त है जो एकनिष्ठ है, मतलब मेरे अलावा उनका कहीं ध्यान ही नहीं, तो भगवान कहते हैं मैं उनको, उनके हमेशा रक्षा करता हूँ। तो तात्पर्य कौन पढ़ते हैं माता जी? पल्लवी माता जी पढ़िए। जी, मैं स्टार्ट कर। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन भगवान के साथ जहां तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति में हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास के फल स्वरूप सारा ही भौतिक जगत गतिशील है। स्वर्ग लोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियम पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडवजन सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निस्संदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी पर जीवियों जैसे न थे। वे सभी व्यक्तिगत आचरण तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे भगवान के कृपाकांक्षी थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका कोई संरक्षक नहीं है, किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई संरक्षक है। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सके। बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। अतएव भगवद गीता के 7वें अध्याय में 19वें श्लोक हमें निर्देश करती है कि अनेकानेक जन्मों के पश्चात ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुआ जाए।
यही एक महात्मा का लक्षण होता है। पांडव परिवार के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। अतएव भगवत गीता तथा समस्त पुराण और उनमें विशेष रूप से भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई है। उनके लिए भगवान का विछोह जैसे वैसे ही था जैसे मछली का जल से विलय होना। अतएव कुंती देवी को ऐसा विछोह वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ। इसीलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए राजी करने के लिए प्रयास है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ये इसमें ये तात्पर्य भी बहुत अच्छा था। ये भाग्य है ऐसा, ये तात्पर्य प्रभुपाद का लिखा आपके जिह्वा से आपको मौका मिला ये पढ़ने का, बड़ा अच्छा लिखा हुआ। इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं दो चीज उन्होंने बड़ी अच्छी कही है इसमें। एक, भौतिक जगत में हम है ना, आप और हम भौतिक जगत में हैं, किसी पर आश्रित रहना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। भौतिक जगत में हम किसी पर अगर आश्रित होते हैं यहाँ, वो हमारा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होता है। हम कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है, अब पर्टिकुलरली कब आपने देखा होगा, विशेषतया जब हम अपंग हो जाते हैं। अगर हमारे पैर नहीं काम करते, हाथ नहीं काम करते, तो हम आश्रित हो जाते हैं दूसरे पर। ये हमारा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होता है। एक दूसरा, आप कि इतने निर्धन हैं कि आप दूसरों पर आश्रित रहते हैं। निर्धन हैं और अपंग हैं। निर्धन है लेकिन मेहनत करके आप आश्रित होना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हम दूसरों पर हमको आश्रित होना पड़ता है। भौतिक जगत में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, सही लिखा प्रभुपाद ने। और अपने को आध्यात्मिक स्थिति में, जब आप अध्यात्म में आते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं और भक्ति आपने शुरू कर दी, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं और आप फल से आसक्ति शुरू में कम कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करते हैं कि फल जो भी मिलेगा हमारे काम का भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। देंगे अच्छा, नहीं देंगे तब भी अच्छा, क्योंकि ये उनकी मर्जी से नहीं मिला है। ऐसा कहते हैं ना, ये कहते हैं कि आपने कोई कार्य किया, फल मिला, ले लिया, नहीं मिला, खुशी होती है। खुशी होनी चाहिए आपको भक्त होने के नाते कि ये भगवान की इच्छा थी कि ये न हो। दुखी नहीं होना है, क्योंकि भगवान की इच्छा से नहीं हुआ है। तो इसका मतलब भगवान तो आपके लिए क्या है? सुहृत है ना। सुहृत सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कहा है ना। सर्वलोक भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृत सर्वभूतानां, सब के लिए भगवान हितैषी हैं हम सबके। ज्ञात्वा माम, ये जब जान लिया, शांति मृच्छति, शांति को प्राप्त होता है व्यक्ति जो इस चीज को जान जाता है। तो भगवान आपके हितैषी हैं। आपको फल नहीं मिला, इसका मतलब इसमें आपकी भलाई है। एक होता है हमारी मर्जी से, एक होता है भगवान की मर्जी से। नहीं मिला तो भगवान की मर्जी से नहीं मिला, भक्त बहुत ही खुश होता है। इसलिए दुख सुख जब आते हैं, दुख आता है, भगवान कहता है भगवान ने इतना दिया, ये भगवान की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। एक ही हाथ टूटा मेरा, दोनों नहीं टूटे। ऐसे भक्त ऐसे करता है।
तो भगवान ने बड़ी मेहरबानी की मेरे ऊपर। ये तो ये आध्यात्मिक, जहां आप अध्यात्म में आते हैं, वहां पर भगवान पर आश्रित होना आपका सौभाग्य की बात है। भौतिक जगत में किसी पर आश्रित होना दुर्भाग्य। आध्यात्मिक जगत में भगवान के ऊपर आश्रित होना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इसमें जो कहा है कि पांडव ऐसे निठल्ले नहीं थे, आलसी नहीं थे, कर्मठ थे। हमको भी अपने जीवन में कर्मठ रहना है, खूब काम करना है। जो जो भी काम हमारे निमित्त है उसको करना है अच्छी तरह से, उत्साह से। उसमें अपना ढीलापन नहीं है, लेकिन आश्रित भगवान पर रहना। ये दो चीजें प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बताई हैं हमको इस तात्पर्य में। और तो ये अब कुंती कह रही है कि अब ऐसा है, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आपने तो हमको हमेशा बचाया है। अब स्टेज ऐसी आ गई कि सारे राजा तो मर गए सब, लेकिन उनके पुत्र हैं, उनके पौत्र हैं, उनकी आंख तो है पांडवों के ऊपर। क्योंकि पांडव राजा बने तो पांडव जीते, पांडवों की वजह से सब तहस नहस हो गया, इतने करोड़ों लोग मारे गए। तो उनमें भौतिक जगत के लोग हैं, उनमें गुस्सा तो होगा। कुंती कह रही जब ऐसी परिस्थिति में सब लोग अब सब लोग हमारे से शत्रु बन चुके हैं, तो आप क्या हमको छोड़कर चले जाएंगे? कुंती नहीं चाहती, क्योंकि कुंती भगवान की परम भक्त है, महान नारी है, जिसका कुंती का स्मरण करना भी हमारे मस्तिष्क के लिए अच्छी बात है। उनका ऐसे जब नाम दिमाग में आते हैं, आपका सम्मान होता है उनके लिए। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम उनका सम्मान करते हैं। ये हमको आपको भागवतम के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, या कहिए महाभारत के इतिहास के माध्यम से आपको कुंती के बारे में पता लगा है। तो ये हमारा सौभाग्य है। तो वो कह रही है ऐसे स्टेज में भगवान क्या आप हमको छोड़कर चले जाओगे? ये कुंती को ये दुख हो रहा है, क्योंकि भगवान तो अब छोड़ के जाने वाले हैं, इसलिए कुंती ये बात कह भी रही है। हाँ, ये जो इसमें मैं कह रहा था, भगवत गीता तथा समस्त पुराण, उनमें से विशेष रूप से भागवत पुराण जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ये पुराणों में सबसे अच्छा पुराण माना जाता है। 18 पुराण हैं। 18 पुराण में मेरे ख्याल से करीब 6 पुराण तामसिक लोगों के लिए हैं, जिनमें उनके लिए बताया गया है उनको। क्योंकि जब ग्रंथ लिखे गए, वो तो खाली हम जो लोग सात्विक हैं उनके लिए नहीं लिखे गए, तामसी लोगों के लिए। 6 पुराण तामसिक नहीं है, उसमें जो शिक्षा है तामसिक लोगों के लिए है। 6 करीब ये आपके जो रजोगुणी हैं उनके लिए है, और 6 ये भक्त लोगों के लिए है जो सात्विक है। 6 पुराण, उसमें भी जो भक्ति में हैं, उसमें भी भागवत पुराण सबसे ऊपर है। भागवत पुराण आपने पढ़ा था हमने कहीं क्या? वेदांत सूत्र, जो बहुत बड़ा ग्रंथ वेद व्यास ने लिखा था, उसको निर्विशेषवादियों ने अपनी तरह से उसका इंटरप्रिटेशन किया, उसकी व्याख्या अपने ढंग से कर दी कि भगवान निर्गुण है, भगवान का आकार नहीं है। उन्होंने ऐसे, किसने किया ये? आदि गुरु शंकराचार्य शुरू में किया उन्होंने। बाद में उनको, क्योंकि इतने महान थे वो शिव जी के अवतार माने जाते हैं, उनने बाद में कहा नहीं, कृष्ण जो है इस ब्रह्मांड से परे है, वो महान है। उन्होंने गीता महात्म्य में, हमने 18 दिन की भगवत गीता में पहले अध्याय में 7 श्लोक उनके लिखे हुए पढ़े, आदि गुरु शंकराचार्य के। पर उनके शिष्य नहीं मानते अभी भी। उन्होंने कितना अच्छा लिखा है कि एक शास्त्र हो और एक
ये हो सब वो और एक ही भजन कीर्तन हो, वो सिर्फ ये महामंत्र हो, एक ही ईश्वर हो, भगवान कृष्ण हो। ये करके उन्होंने लिखे हैं, बहुत अच्छा। पर उनके वो भी बहुत बाद में उन्होंने समझ आया उनके, और उनके शिष्य अभी भी नहीं मानते। वो उसका इंटरप्रिटेशन जो वेदांत सूत्र का है अपने ढंग से करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया उनको, उनके बड़े बड़े जो निर्विशेषवादी थे उनको तक चैतन्य महाप्रभु ने समझाया। यहाँ तक कि बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती महान विद्वान थे निर्विशेषवादी में, चैतन्य महाप्रभु का मजाक भी उड़ाया उन्होंने। पहले इनके 2-4 शिष्य थे इनके पास में, उनको वो रोने लग गए कि हमको बुरा लगता है आपके बारे में, वो बहुत खराब बात करते हैं। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए, तो चैतन्य महाप्रभु का उससे फिर हुआ। अब ये चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छी तरह बताया गया है, मध्य लीला के 25वें अध्याय में। और प्रकाशानंद सरस्वती बाद में चैतन्य महाप्रभु के पैर छुए, उनसे माफी मांगी कि मेरे से अपराध हो गया है कि मैंने आपका अपमान किया। मैं आपको आखिरी बता रहा हूँ क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें हैं इसके। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे पैर मत छूजिए, आप छुए, आप बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत ज्ञानी हैं, मैं तो एक तुच्छ हूँ। चैतन्य महाप्रभु यही कहते थे क्योंकि वो अपने को भक्त दिखाते थे। और वो लेकिन समझ गए, तो उन्होंने उनके साथ बैठे, आप साक्षात भगवान हैं और ये है, काफी कुछ बताया। फिर उनके वो देखिए कहाँ निर्विशेषवादी, कहाँ वैष्णव बन गए। उनके चैतन्य महाप्रभु का जिनसे भी इंटरेक्शन हुआ, जिनसे उनका सामना हुआ, और वो सब के सब उनके भक्त बन गए। मतलब निर्विशेषवादी से वो सगुणवादी बन गए, जैसे भक्त लोग आप लोग वैसे बन गए। जितने भी उनके संपर्क में आए उन्होंने समझाया। वो तो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए नाचते हुए जाते थे, और उनके साथ उनके सब शिष्य भी नाचते थे। संकीर्तना मूवमेंट उनका चलाया हुआ है। तो लोगों को ये लगता था ये पागल हैं, घूम रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु समझाते थे क्या मतलब है इसका। तो उन्होंने कहा कि कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई उपचार है ही नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एवर गति अन्यथा। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, भगवान का नाम जपना। इसलिए वो ऐसा करते थे। तो ये जो मैं एक्चुअली जो कहना चाह रहा था, ये पुराण, भागवत पुराण इतना महान पुराण है। चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को, भगवत गीता और भागवतम को महत्व दिया कि ये चीज अवश्य पढ़ो, पढ़ो ही नहीं, सारे संसार में इसका प्रचार करो। वही प्रभुपाद ने किया। शिक्षाएं ये देखा, विशेष रूप से भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। उनके लिए भगवान का विछोह वैसे ही था जैसे मछली के जल से विलग हो जाना। मछली को अगर पानी से निकाल के आप पृथ्वी पर, धरातल पर रख दो, वो तड़पती है, छटपटाती। अतएव कुंती देवी को ऐसा विछोह जो है, जो उनका सेपरेशन है, वो वज्रपात के सदृश प्रतीत हुआ। इसलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए, राजी करने के लिए प्रयास है। कुंती भगवान की महान भक्त है, भगवान को भी पता है, तो भगवान उसको छोड़ के जाएंगे? भगवान जाएंगे? भगवान जिस काम के लिए आए थे पूरा हो गया। वो कह रही है कुंती पहले, भगवान का क्या है, 6 क्वालिटीज है भगवान की, 6। उसमें एक क्या है, अर्थ अनलिमिटेड है। भगवान का ऐश्वर्य अनलिमिटेड, असीमित, असीमित ऐश्वर्य भगवान में। एक क्या है, एक छठा असीमित वैराग्य, असीमित वैराग्य।
कितना भी भगवान के लिए आप ये देखिए, राधा से ज्यादा भगवान के लिए प्रिय क्या था? कुछ नहीं। राधा भगवान की आह्लादनी शक्ति है, उसके बगैर भगवान रह भी नहीं सकते हैं। भगवान को तो प्लेजर पोटेंसी है राधा, लेकिन भगवान ने जब गए, राधा को भी थोड़ा ये है, इसको कहते हैं असीमित त्याग। थोड़ा उनको बोला मैं आऊंगा आऊंगा, सांत्वना दी, क्योंकि वो तो बिलखने लगे सब। कभी सोचा नहीं कि वो वृंदावन छोड़ के जाएंगे। जब अक्रूर आया तो अक्रूर को कितने कितने कितनी चीजें, भली भली बुरी चीजें इन गोपियों ने सुनाई। अक्रूर गोपियों को कभी नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि अक्रूर भगवान को, भगवान कृष्ण और बलराम को लेके मथुरा गया वृंदावन से। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं। आप हालत देखिए उनकी, क्या कहते हैं, यशोदा माँ की, कैसा उनको लगा होगा, जो इतना उनको इतना लाड़ प्यार दे के गया बचपन में, और अब वो एकदम चले गए वहां से। उनको कहा आऊंगा। फिर भगवान को ये भी पता है कि उनको वो कितना प्यार करते हैं ये लोग। वो तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेमा भक्ति है ना उनकी, खाली भक्ति नहीं। जो कहते हैं व्यवहारिक चीज अगर आपको सीखनी है भगवान की भक्ति के, तो वृंदावन के लोगों से सीखिए। तो वृंदावन के लोग, भगवान को व्यवहारिक प्रेम था उनका। ये शास्त्रों को पढ़ के नहीं था, ऐसा प्रेम था। और ऐसा प्रेम, इसलिए प्रेम का डेफिनेशन जो मैं जितना मैं समझ सकता हूँ वो गोपियों से आता है। कभी गोपियों ने भगवान से रिटर्न में नहीं मांगा कुछ भी। हम क्या करते हैं इस भौतिक जगत में, जरा सा अगर हमने किसी को अच्छा कर दिया तो हम उनसे अपने अच्छे की उम्मीद रखते हैं। इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में, अगर हस्बैंड अच्छा करे, पति अच्छा, हस्बैंड बिगड़ गया, पत्नी डरने लगती है, ये बिगड़ गया, है ना। और ये नहीं कि ये इसमें खुश है तो इसको खुश रहने दो, नहीं, क्योंकि हमारा लेन देन का है, गलत नहीं है। भौतिक जगत में बिना गिव एंड टेक के नहीं चलता है, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, आध्यात्मिक नहीं। लेकिन प्रेम अगर है, और गोपियों का जो कृष्ण के लिए था, प्रेम का डेफिनेशन वो है, उसका कुछ रिफ्लेक्शन आता है माँ पर। इसलिए मैं कहता हूं नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए। उनका हृदय इतना अच्छा होता है कि वो बच्चे को कितना प्रेम करती, बच्चे से कोई रिटर्न नहीं चाहिए। तो ये प्रेम जो आध्यात्मिक प्रेम है, वो झलक माँ पर मिलती है जब वो बच्चा छोटा होता है। बड़ा होने पर कहीं कहीं इक्वेशन बदल भी जाती है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए माँ ही नहीं, हर 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 जीव, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सब जगह आप देखेंगे जब बच्चा छोटा होता है, बच्चे को प्रोटेक्शन चाहिए, हर देता है, हर कोई देता है। बट क्योंकि हम मनुष्य में चेतना ज्यादा होती, कॉन्शियसनेस बड़ी होती है, इसलिए वो प्रेम ही ज्यादा दिखता है, होता भी। तो ये कुंती अब कोशिश कर रही, लेकिन भगवान ऐसा कुंती की वजह से रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उनका तो ऐसा है, जब जहां काम हो गया पूरा, सबको यहाँ भी पूरा किया तो जाएंगे वो। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो अदर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम इवेशितुः। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो अदर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम इवेशितुः। मेरे साथ पढ़िए, के वयम नाम रूपाभ्याम केवयं नाम रूपाभ्याम् रूपाभ्याम् यदुभिः सह पांडवा
यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो अदर्शनं यर्हि भवतो अदर्शनं यर्हि ऋषिकाणाम् इवेशितुः ऋषिकाणामिवेशितुः के वयं नाम रूपाभ्याम् केवलं नामरूपं यदुभिः सह पाण्डवा यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो अदर्शनं यर्हि भवतो अदर्शनं यर्हि ऋषिकाणाम् इवेशितुः ऋषिकाणामिवेशितुः शब्दार्थ के कौन है वयम हम नाम रूपाभ्याम ख्याति तथा सामर्थ्य रहित यदुभिः यदुओं के सह साथ पांडवा तथा पांडव गण भवतः आपकी अदर्शनम अनुपस्थिति यर्हि मानव ऋषिकाणाम इंद्रियों का इव सदृश ईशितु जीव का। अब कुंती कह रहे हैं जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, आत्मा गई निकली नहीं, कोई पूछता नहीं, फिर गया क्योंकि वो तो मृत है। उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारा यश है और आपकी वजह से ही हमारी गतिविधियां हैं। कुंती कह रही, देखो भक्त क्या क्या भगवान को बोल सकता है। मेरे साथ पढ़िए, जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। हाँ, ये पांडवों और यदु इनके दोस्ती भी थी अच्छी, क्योंकि भगवान यदु कुल में आए थे ना, भगवान यदु नहीं है, यदु कुल में आए थे। यदु भी माना जाता है, उसमें कहा जाता है जैसे देवकी के पुत्र के रूप में आए तो देवकी नंदन कहा जाता है, यशोदा के पुत्र में आए तो यशोदा नंदन कहा जाता है। न तो वो यशोदा के पुत्र थे न देवकी के पुत्र थे, भगवान किसी के पुत्र नहीं है, लेकिन ये भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। ऐसी तात्पर्य माता जी। रश्मि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, कुंती देवी को पूरी तरह ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। निसंदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। जीव सदैव आश्रित है और अंतमिम आश्रयदाता भगवान स्वयं ही हैं। अतः भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रतिगामी भौतिक साधन क्यों न जुटा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सारे आविष्कार, चाहे वे कितने भी प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी हो क्यों ना हो, बंटाधार हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बिल्कुल सही बात। उनके भगवान की कृपा के बगैर इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। कितने भी बड़े हो जाते हैं फिर भी
कुछ लोगों में आप देखते हैं ये रहता है थोड़ा। अगर आप उनको कोई बहुत बड़ी पद भी ले लेते हैं, बहुत बड़ा प्रमोशन हो जाता है, आप उनको कहिए, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मेरा जीवन आप लोगों से लंबा मैंने देखा है, तो उसमें कुछ लोग बहुत बड़े बड़े पोजीशन में भी बहुत उनको जब कोई यश प्राप्त होता है तो वो कहते हैं ये ऊपर वाले की इच्छा से हुआ है, काम तो जैसा मैं करता हूँ और भी करते हैं, मुझे मिला है शायद उनकी कृपा से मिला है और उन्हीं को अर्पित भी है, ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग उसको घमंड से अपने को इतना फुला देते हैं कि उनकी गर्दनी बहुत अकड़ जाती है जब वो बहुत बड़े पद में हो जाते हैं। ऐसा भी है, क्योंकि ये अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है। भौतिक जगत में जब आपको कुछ चीजें प्राप्त होती हैं, आपकी मेहनत से मिलता है, लेकिन देने वाला भगवान है। तो ये अगर दिमाग में आ जाए तो आप में थोड़ा नम्रता आ जाती है कि आप में घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे को गिरा सकता है। घमंड हम हमारा पतन हो सकता है, इसलिए वो कभी भी आना नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी चीजें आती हैं और आप ये देखते हैं, आप किसी भक्त को जब हम नमस्कार करते हैं और किसी भक्त को हम दंडवत करते हैं, नीचे जमीन पर लेट जाते हैं उनको प्रणाम करने के लिए, जब कोई बहुत सीनियर भक्त होते हैं उनको उनके लिए ऐसे हम करते हैं। वो क्या सोचते हैं आपकी, वो जैसे ऐसा अगर मुझे कोई करता है ऐसे नमस्कार, कोई स्टूडेंट आते हैं जिनको पढ़ाया है, वो आते हैं ऐसे नमस्कार भी करते हैं कुछ, तो उस पर मुझे गर्व नहीं होना चाहिए। मुझे वो नमस्कार उनको भेजना चाहिए जिनकी वजह से ये चीज हुआ। तो यही मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ। जब हम किसी भक्त को दंडवत करते हैं, वो उस चीज को अगर मैं उनको धन्यवाद भी करूं, उनकी कृपा के बारे में बताऊं, तो वो उसको भगवान को पास ऑन कर देते हैं। उनकी वजह से हुआ है ना, अपने पास नहीं रखते वो उनके लिए बहुत ये इस चीज से वो बहुत ऊपर होते हैं। आप ये समझिए, जैसे मैं आपको नमस्कार करूं, आपका धन्यवाद करूं, तो आपको अच्छा लगता है, भक्त को नहीं। भक्त आपके लिए अच्छा सोचता है, लेकिन आप में जो भी कृपा आप कह रहे हैं आपने किया, वो कहते हैं नहीं, वो भगवान की इच्छा, उनको पास ऑन कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते, क्योंकि वो इन चीजों से ऊपर उठ चुके होते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया कि कुछ जो ऐसे हम करते हैं, कुछ चीजें हमें प्राप्त होती हैं, भगवान का हम आभार कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह आपके जीवन में कभी कोई आता है जो आपको मदद कर देता है, आपके जिंदगी भर या आपको याद रहता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो संभव नहीं होते कर पाना अकेले, लेकिन कोई एक इंसान ऐसे आपके जिंदगी में आता है, कोई जो आपको या तो राय दे देता है या कहो ऐसा करो, ऐसे हो सकता है, बस। और वो बात आप जिंदगी भर नहीं भूलते हैं, क्योंकि उसके बगैर वो संभव नहीं था। और ये उस मनुष्य का हमें हमेशा हम आभार प्रकट करते हैं, लेकिन उसको भूल जाते हैं जिसने उनको ये बुद्धि दी आपको ही मदद करने के लिए। ये कौन? भगवान है। भगवान बुद्धि देते हैं बिना उनके। जब तक, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई दान करते हैं किसी एक पर्पस के लिए, दान करते हैं, आपको कभी लगता है नहीं देना चाहिए, कभी आपको लगता है नहीं, यहाँ मेरे को अवश्य दान जितना मेरे से हो सकता है देना चाहिए। ये बुद्धि में वो कौन डालते हैं? भगवान। तो
ये करने वाले वो हैं। और मैंने अगर कोई धन अर्जित किया है तो वो बेसिकली वो प्रॉपर्टी भगवान की है। तो भगवान कह रहे हैं दे, और भगवान की संपत्ति में से मैं नहीं देने की सोच रहा हूं, तो ये कितना दुर्भाग्य है मेरा ऐसा। तो भगवान पर जो भी काम आपके होते हैं उनको ऊपर अच्छे होते हैं, और भगवान पर हमेशा का धन्यवाद देना चाहिए। नहीं हुआ तो भी भगवान का धन्यवाद कि आपने नहीं होने दिया, शायद इसमें मेरी कोई भलाई होगी, तो वो भी भगवान को धन्यवाद देना। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते नयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। मेरे साथ पढ़िए। न इयं शोभिष्यते तत्र नियं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। स्वलक्षण विलक्षिते। न इयं शोभिष्यते तत्र नियं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर यथेदानीं गदाधर तत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। स्वलक्षण विलक्षिते। शब्दार्थ न नहीं इयम, यह हमारा राज्य, शोभिष्यते सुंदर लगेगा, तत्र तब, यथा जैसा अब है इस रूप में है, इदानीम कैसे, गदाधर हे कृष्ण, त्वत् आपके, पदय चरणों के द्वारा, अंकिता अंकित, भांति शोभायमान हो रही है, स्वलक्षण आपके चिन्हों से, विलक्षित है चिन्हों से। हे गदाधर कृष्ण, भगवान को गदाधर भी बोलते हैं, हाँ गदा भी चलाते हैं। इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। और बिल्कुल सही कह रही कुंती, वो रह ही नहीं सकता वैसे, जैसे अभी है उनके समक्ष वैसा नहीं रहेगा। वो आपको पता भी है, नहीं रहता वैसा। मेरे साथ पढ़िए। हे गदाधर कृष्ण, हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की, आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है, छाप पड़ी हुई है। और इसके कारण यह सुंदर लगता है। यह सुंदर लगता है। लेकिन आपके चले जाने के बाद लेकिन आप चले जाने के बाद यह ऐसा नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं रह जाएगा। तात्पर्य। शारदा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्यों से भिन्न हैं। भगवान के चरण तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहाँ जहाँ भगवान चलते हैं वहाँ की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित होते जाते हैं। अतएव जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। कुंती देवी ने इन प्रतिष्ठित लक्षणों की ओर संकेत किया और वे भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका। ये ऐसे ही कुंती को इसलिए डर लग रहा है क्योंकि अभी तो भगवान के चरण कमल उस धरातल पर थे हस्तिनापुर में, तो सब अच्छा चल रहा था। ये जब चले जाएंगे तो भगवान के ये जो पद चिन्ह जो हैं उसके बाद नए नहीं पाएंगे। फिर भी भगवान के ये जो पद चिन्ह वहां हैं अभी, उससे अच्छा ही रहेगा, लेकिन वो दोबारा नहीं आएंगे। पुराने जो हैं वो अगर मिट गए, इधर उधर हो गए तो ये बात है, अदरवाइज भगवान की कृपा हमेशा रहेगी उनके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुंती भगवान को प्रार्थना कर रही है, कुंती की प्रेयर्स है ये बहुत इस पर कुंती प्रेयर्स ऑफ कुंती करके मैंने आपको बताया भी था शायद कि किताब लिखी है प्रभुपाद ने। इमे जनपदा श्रद्धा सुपक औषधि विरुधा बनादि नद्यु धन्वंतो हि अधन्ते तव वीक्षिते। इमे जनपदा श्रद्धा सुपक्व औषधि विरुधा बनाद्रि नद्यु धन्वंतो हि एधन्ते तव वीक्षिते। मेरे साथ पढ़िए। इमे इमे जनपदा श्रद्धा इमे जनपदा श्रद्धा सुपक्व औषधि विरुधा सुपक्व औषधि विरुधा वनाद्रि नद्यु धन्वंतो वनाद्रि अद्रि नदी उद्वंतो हि अधन्ते तव वीक्षिते। कीर्तन्ते तव वीक्षिते। शब्दार्थ इमे ये सब जनपदा नगर तथा शहर, श्रद्धा समृद्ध, सुपक्व पूर्ण रूप से पक्व, औषधि जड़ी बूटी, विरुधा वनस्पतियां वन जंगल, अद्रि पहाड़ियां, नदी नद्युदा है ना, नदी उद्वन्तः समुद्र ही निश्चय ही एधन्ते वृद्धि करते हुए तब आपके वीक्षित देखने से ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है, ये कुंती कह रही। मेरे साथ पढ़े। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं। और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। सोनिया अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल है और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं।
मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतनी ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट से रह ले। अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मोतियों से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या कई बार उनको रोक देती है। प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए गए इन दिव्य वरदानों का लाभ उठाए तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की शोषणकारी प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। अपनी भोगवादी लालसा से हम जितना अधिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक उलझते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग सब्जी तथा औषधियां हैं, तो फिर पशुवध केंद्र चलाने और निरीह पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है? मनुष्य को पशुवध करने की आवश्यकता नहीं है यदि उसके पास खाने हेतु प्रचुर अन्न तथा साग सब्जी उपलब्ध है। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो तो फिर उसे कुछ लाचार मनुष्यों के परिश्रम के बल पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये सभी प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम श्री भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी द्वारा दिए गए संकेत बिल्कुल सटीक है। वे चाहती है कि उन पर श्री भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। रहे। हाँ, प्राकृतिक संपदा रहती है तो आप कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं करते हैं। हमें एक्चुअली क्या है, हमें वास्तव में हमें अपने शरीर को रखने के लिए अन्न की जरूरत होती है। अनाज पृथ्वी से पैदा होता है, किसी फैक्ट्री से अनाज नहीं बन सकता, ये सही बात है। पानी चाहिए हमको, नदियां अगर अच्छी तरह बह रही हैं उसकी आवश्यकता है। फिर आपको क्या चाहिए? औषधियां चाहिए, आपके वनस्पति अगर ठीक चल रही है, और उसके आपको लकड़ी की भी आवश्यकता होती है। जो भी उनके चाहिए वो भी आपको इनसे मिल जाता है, वनस्पति पेड़ों से। और पहाड़ों में खनिज है बताया, और समुद्र में रत्न है, क्योंकि आपको वो चीज भी मिल सकती है। और संतुष्ट रहिए। और फैक्ट्री वगैरह छोटी मोटी चीजें जो आप इनको ठीक करने के लिए चाहिए, बनाने के लिए चाहिए, जैसे आपको लकड़ी की आवश्यकता, किसी चीज को बनाना है, उसके लिए आपको इतना भर चाहिए कि उसको आप एक ढांचा दे सकें। इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं, वो बहुत अपोज करते थे कि ये मानव सभ्यता को पीछे को ले जाती है। बात एक चीज मैंने एक चीज देखा है। क्या देखा है कि बड़े बड़े क्योंकि मैं जहाँ काम करता था वहाँ पर थेरेपी भी था और डायग्नोस्टिक ज़्यादा होता था, कि आप जांच जो होती है ह्यूमन बॉडी की, कोई बीमारी होती है उसके लिए। और ऐसे एक मशीन से मेरा संपर्क भी रहा, जिसमें ऐसी दवाई बनाई जाती है जिससे हमारे पूरे शरीर में दे करके उसका स्कैन करके पता लग सकता है कि कैंसर कहाँ कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ है, ये सब चीजें। तो वो मशीन के बारे में ये हुआ कि गजब है ये है। तो उस मशीन के मैं आपको बताता हूँ। उससे बात तो सही है, बहुत निकलता है चीजें उससे हम बनाते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम एक ऐसा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसका, जो वो वेस्ट अच्छा नहीं होता। क्योंकि सबसे खराब वेस्ट क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे ना आपका ये जाइलिन है, टॉल्विन है, ये आप थोड़ी देर के लिए केरोसिन को समझ लीजिए। केरोसिन को आप जलाते हैं
धुआं निकलता है और केरोसिन पानी में घुलता नहीं है। जितने भी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं पानी में नहीं घुलते हैं। तो जो चीज पानी में घुलती है उसको आप क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं पानी में डाइल्यूट करके। डाइल्यूट कर दिया आपने तो एक ये हो गया कि इतने से कम मात्रा उसकी अगर है पर लीटर तो वो उसके वो नुकसान कम होता है उसका, तो तब आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं इसमें सीवर लाइन में। और ये जो है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं इनको आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते पानी में, क्योंकि ये पानी में खतरनाक होता है, ये पानी में घुलता ही नहीं। तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको जलाना पड़ता है। इसको आप जलाएंगे तो आपका वेस्ट जो है इसका जो धुआं छोड़ेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला वो आपके एयर को पोल्यूट करता है। तो कोई भी चीज कितना भी अच्छी क्यों ना हो अपने साथ में कुछ जहर पीछे छोड़ के जाती है, ऐसा मैं देखा है। अगर ये मॉडर्न फैक्ट्रीज वगैरह का भी आप देखते हैं तो उसमें भी ये चीजें होती हैं। लेकिन ये हमारे भौतिक सभ्यता है। प्रभुपाद कहते हैं ये भौतिक सभ्यता हमको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रही है। और एक बात तो सही है कि पहले मैं देखता हूं 50 साल पहले लोग इतने असंतुष्ट नहीं थे। इतनी प्रगति हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रगति भी जरूरी है आपको भौतिक जगत में। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं असंतोष ज्यादा होता है, ये बात सही है और प्रूव भी हो गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे